नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट अमित गौतम आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एडवोकेट अमित गौतम पर। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं मुस्लिम पर्सनल लॉ में महिलाओं को कुछ तलाक के आधार प्रदान किए गए उन तलाक के आधार के बारे में। कोई भी मुस्लिम महिला न्यायिक प्रक्रिया को फॉलो करते हुए, जुडिशियल प्रोसेस को फॉलो करते हुए कोर्ट से तलाक की डिग्री प्राप्त कर सकती है। तो आइए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। विवाह विच्छेद अधिनियम 1939 की धारा 2 में मुस्लिम महिलाओं को कुछ तलाक के आधार प्रदान किए गए। उन आधारों में पहला आधार आता है पति की अनुपस्थिति। यदि किसी महिला का पति 4 साल से लापता है जिसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, तो ऐसे में वह महिला अपने पति के विरुद्ध में कोर्ट से तलाक की डिग्री प्राप्त करने के लिए याचिका दायर कर सकती है, वाद प्रस्तुत कर सकती है। कोर्ट के द्वारा ऐसी डिग्री पारित की जाती है जो कि 6 महीने के बाद में प्रभाव में आती है। यदि इन 6 महीनों में पति या पति के किसी एजेंट के द्वारा कोर्ट को यह विश्वास दिला दिया जाता है कि वह वैवाहिक दायित्वों की पालना करने के लिए तैयार है, तो ऐसे में कोर्ट वह तलाक की डिग्री को खारिज कर सकता है। अब बात करते हैं हम दूसरे आधार के बारे में। दूसरा आधार आता है भरण पोषण। यदि किसी महिला के पति के द्वारा 2 सालों से महिला का भरण पोषण नहीं किया जा रहा है, तो ऐसी परिस्थिति में उस महिला के द्वारा पति के विरुद्ध में तलाक के लिए याचिका दायर किया जा सकता है। कोर्ट में ऐसी तलाक के लिए वाद प्रस्तुत किया जा सकता है। अब तीसरे आधार के बारे में हम बात करते हैं। तीसरा आधार आता है पति को कारावास। यदि किसी कोर्ट के द्वारा किसी अपराध में पति को 7 साल या उससे अधिक की सजा सुना दी गई हो, तो ऐसी परिस्थिति में महिला के द्वारा तलाक की डिग्री प्राप्त करने के लिए कोर्ट में वाद प्रस्तुत किया जा सकता है। ऐसा वाद अपील का समय निकलने के बाद किया जा सकता है, या फिर अपील हो गई हो तो अपील के अंतिम निस्तारण के बाद में ही ऐसी तलाक की डिग्री प्राप्त करने के लिए कोर्ट में वाद प्रस्तुत किया जा सकता है। अब बात करते हैं चौथा आधार। चौथा आधार आता है वैवाहिक दायित्वों की पालना करने में असफलता। विवाह के बाद में पति को कई सारे वैवाहिक दायित्वों की पालना करनी पड़ती है। यदि उन दायित्वों की पालना करने में पति के द्वारा पिछले 3 सालों से असमर्थता जाहिर की जा रही हो, वह 3 सालों से असफल रहा है, तो ऐसी परिस्थिति में महिला के द्वारा अपने पति के विरुद्ध में तलाक की डिग्री प्राप्त करने के लिए न्यायालय के अंतर्गत वाद प्रस्तुत किया जा सकता है। अब बात करते हैं हम पांचवा आधार। पांचवा आधार आता है पति की नपुंसकता। यदि किसी महिला का पति नपुंसक है और वह तलाक की डिग्री दायर करते समय भी नपुंसक है, तो ऐसी परिस्थिति में वह अपने पति से तलाक की डिग्री प्राप्त करने के लिए कोर्ट में वाद प्रस्तुत कर सकती है। छठा आधार आता है पति का पागलपन। यदि किसी महिला का पति पागल है, उग्र रोग से ग्रसित है, कुष्ठ रोग है, तो ऐसी परिस्थिति में उस महिला के द्वारा कोर्ट में वाद प्रस्तुत किया जा सकता है, वह तलाक की डिग्री को प्राप्त कर सकती है। अब बात करते हैं हम सातवां आधार। सातवां आधार आता है पत्नी द्वारा विवाह का निराकरण। यदि किसी महिला का उसके माता पिता के द्वारा उसके यौनागमन से पूर्व यानी कि 15 साल से पहले ही उसका निकाह कर दिया गया, उसकी शादी कर दी गई हो, तो ऐसी परिस्थिति में उस महिला के उस पति के साथ में यदि सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं हुआ है, तो ऐसी परिस्थिति में महिला के द्वारा कोर्ट में वाद प्रस्तुत किया जा सकता है, वह तलाक की डिग्री प्राप्त की जा सकती है। अब बात करते हैं अंतिम आधार, 8वां आधार पति की निर्दयता। यदि किसी महिला के पति के द्वारा उसके साथ में निर्दयता का व्यवहार किया जाता हो, उसको शारीरिक पीड़ा पहुंचाई जाती हो, मानसिक कष्ट पहुंचाया जाता हो, या उसके साथ में मारपीट की जाती हो, तो ऐसी परिस्थिति में महिला के द्वारा तलाक के लिए याचिका दायर की जा सकती है। ऐसी याचिका कोर्ट से तलाक की डिग्री प्राप्त कर सकती है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपने जाना कि मुस्लिम पर्सनल लॉ में महिलाओं को जो तलाक के आधार प्रदान किए गए हैं उन तलाक के आधार के बारे में। यदि दोस्तों आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, और यदि आप मेरे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी दबा दीजिएगा, जिससे आपको आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। दोस्तों, आपके इस लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब के बदले मुझे हिम्मत मिलती है। इस हिम्मत के बदले में आपको आपके दैनिक जीवन में काम आने वाली ही कानून की जानकारी प्रोवाइड कराता रहूँगा। धन्यवाद दोस्तों।